हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 8 के लिए मैथ की, और टॉपिक है वाणिज्य गणित में चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का अनुप्रयोग। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, वो जो सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के साथ साथ और भी कई तरह के प्रश्नों को हल करने में यूज होता है। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं और उन्हें कैसे हल करते हैं वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जो हमारे सवाल हैं वो दो तरीके के सवाल हैं। पहले एक सवाल पढ़ के बताता हूं मैं आपको। एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो एक तो वर्ष बाद वाले यानी कि बाद वाले सवाल हैं, और एक सवाल है हमारे पूर्व वाले। देख रहे हैं ना सवालों को, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पूर्व, और एक है बढ़ने वाले वृद्धि वाले, और एक है घटने वाले यानी कि कमी वाले। तो दो तरीके के सवाल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो प्रतिशत में जो दर है उसमें वृद्धि हो रही है या फिर दर घट रही है। दूसरा वर्ष बाद वाले और वर्ष पहले वाले। तो इसमें सूत्र का अनुप्रयोग कैसे होता है वो हम देखते हैं। जो मिश्रधन वाला सूत्र है वो इस तरीके से है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ऐसे ही वो सूत्र लगेगा। अब सूत्र इसमें दो तरीके से मैंने लिख दिए हैं। यदि दर बढ़ोतरी को प्रदर्शित कर रही है यानी कि कोई चीज़ बढ़ रही है, तो फिर हम सूत्र को दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो होगा n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अगर बढ़ रही है तो प्लस आएगा, घट रही है तो माइनस आएगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर दर बढ़ रही है तो प्लस और घट रही है तो माइनस। दूसरी बात ये है, अगर बाद वाले पूछा है कि 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे ऊपर वाला। पूर्व में पूछा है तो नीचे वाला। ठीक है, पूर्व में पूछा है तो वो चीज़ यहाँ लिखी जाएगी, और बाद वाली में पूछा है तो वो चीज़ यहाँ लिखी जाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पहले सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा, एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि वाला सूत्र लगेगा 1 प्लस आर बटे 100, प्लस आएगा वहाँ पे। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या यानी कि ये वाला सूत्र लगेगा, बाद वाला। तो यहाँ n की जगह 2 ले लेंगे। 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। तो वो सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। अब वर्तमान जनसंख्या में कितनी दे रखी है इसमें? 12,000, तो वो हमने 12,000 लिख दी। दर हमारी 5 है बटे 100, और समय हमें 2 वर्ष। इसे 5 से काट दिया 20 बार, जो बचा वो लिख दिया। इसे ले से लेके हल करेंगे तो आ जाएगा 21 बटे 20 की घात 2, और इसका मतलब है इसकी 2 बार गुणा, और ऊपर नीचे काट पीट करके ये आ गया 30 गुणा 21 गुणा 21, और गुणा करके आ गया 13,230। यानी कि अभी जनसंख्या 12,000 है, 2 वर्ष बाद हो जाएगी 13,230, क्योंकि ये बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ गया? बाद वाला है और प्लस वाली दर से। अगला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ रही है, यानी कि प्लस वाला सूत्र लगेगा। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो पूर्व वाला सवाल आ गया, तो समझ लो इसमें पूर्व वाला सूत्र लगेगा, ये वाला। वर्तमान जनसंख्या बराबर n वर्ष पूर्व जनसंख्या और 1 प्लस आर बटे 100 की घात n। n की जगह आ जाएगा 2। तो सूत्र लगाएंगे, वर्तमान जनसंख्या बराबर 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की घात n, क्योंकि पूर्व वाला हमने लगाया है। वर्तमान जनसंख्या 4410 दे रखी, 2 वर्ष पूर्व हमने मान ली x, 1 प्लस दर हमारी 5 बटे 100 की घात 2। इसे काट पीट कर लिया हमने, 5 से कटा 20 बार, 1 प्लस 1 बटे 20 आ गया, क्योंकि ये एकम बार कटेगा। इसे ले से लेके हमने हल कर लिया, 21 बटे 20 की घात 2, इसकी 2 बार गुणा करके लिख दिए। और x का मान निकालना तो इसकी तिरछी गुणा कर दी ऊपर, और ये दोनों आ जाएंगे नीचे। काट पीट करने के बाद आ जाएगा 4,000, यानी कि 2 वर्ष पूर्व जो वहाँ की जनसंख्या थी 4,000 थी, 5% से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद हो गई वो 4410। तो दोनों सवालों में मेन डिफरेंस क्या था कि इसमें जो बाद वाला सवाल है और ये पूर्व वाला, तो दोनों के सूत्र को आप ढंग से देख लीजिए बस, तो आप सवाल कर देंगे। बाद इस तरफ आएगा और पूर्व इस तरफ आएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। पहले सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर
करते हैं। तीसरा सवाल है, एक रंगीन टीवी सेट का मूल्य। हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जो मैंने ये सूत्र लिखा है जनसंख्या वाला, ये जरूर जनसंख्या के लिए भी, मूल्य के लिए भी हो सकता है। यानी कि n वर्ष बाद मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य बराबर n वर्ष पूर्व मूल्य। ठीक है, जरूर नहीं जनसंख्या के लिए यूज हो, क्योंकि इसमें मूल्य वाला यूज होगा। एक रंगीन टीवी सेट का मूल्य है 15,625। ठीक है, यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है, मतलब घटने की बात आ गई, घटाव को प्रदर्शित कर रहा है, तो यानी कि 1-r/100 लगेगा, इस पर माइनस वाला सूत्र लगेगा। तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी, और बाद वाला लगेगा। तो सूत्र क्या लगेगा, कुछ इस तरीके से लगेगा, 3 वर्ष बाद मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य ब्रैकेट में 1-r/100 की घात समय। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये घट रहा है दर, और बाद वाला सूत्र कुछ इस तरीके से होता ही है। वर्तमान मूल्य हमारा 15,625 है, ये दिख रहा है आपको सवाल में, वो मैंने यहाँ लिख दिया। दर हमारी 8% है, बटे 100 की घात 3। अब ये 8/100 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से 25 बार, 1 - 2/25 की घात 3। इसे ले से लेके हल करेंगे तो आ जाएगा 23/25 की घात 3। 15,625 ऐसे ही रहेगा। अब इसे क्या करेंगे, 3 घात है तो ये 3 बार कट जाएगा, फिर 25 से काटेंगे इसे, तो 25 से 15,625 पूरा पूरा तीनों से कट जाएगा। बचेगा हमारा केवल 23, 23 और 23 गुणा करके आ जाएगा 12,167। यानी कि अभी जिसका मूल्य 15,625 है, 8% हर साल घट रहा है, तो 3 वर्ष बाद जो मूल्य बचेगा वो बचेगा 12,167। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। समझ में आपके आ ही गया होगा, एक घटाव वाले सवाल हैं और एक बढ़ोतरी वाले, एक पूर्व वाले और एक बाद वाले, बस। अगला सवाल है, ये थोड़ा अलग सवाल है। कितने समय में, मतलब इसमें समय पूछा है हमसे, एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब समझ लीजिए पहले, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, यानी कि उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक है, यानी कि उसकी जो रेट में जो कमी हो रही है, मूल्य में जो कमी हो रही है, वो 10% वार्षिक है। तो कमी मतलब घटाव, और घटाव मतलब तो ये वाला सूत्र माइनस वाला यूज होगा। तो ये वाला लगा देंगे, n वर्ष बाद मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य 1-r/100 की घात n। यही वाला सूत्र मैंने यहाँ पर लगा रखा है, n वर्ष बाद मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य और ब्रैकेट में 1-r/100 की घात n। अब क्या कह रहा है ये, कीमत उसकी 1 लाख है, यानी कि वर्तमान में उसकी जो कीमत है वो 1 लाख रुपये, तो वर्तमान के नीचे 1 लाख लिख दिया। घटकर कितनी रह जाएगी, 81,000 रुपये n वर्ष बाद रह जाएगी, क्योंकि घट रही है। ठीक है, तो जिसके नीचे जो लिखना वो ढंग से देख लीजिएगा। दर हमारी कितनी है, 10 है, और समय हमें निकालना है n। 0 से 0 कट गई। अब इसे हल कैसे करेंगे उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1 लाख है इसके अब बटे में ले आएंगे 81,000 के, तो 81,000 बटे 1 लाख। ठीक, 3 0 से 3 0 कट गई, बचा यहाँ पे 81/10। और इसका क्या करना है, 0 से 0 कटेगी, बचेगा 1 - 1/10 की घात n। इसे ले से लेके हल कर लेंगे, ये आ गया 9/10 की घात n। अब जब हमें n का मान निकालना है, तो ये 9/10 है, तो हम देखेंगे इसे 9/10 की कितनी घात चढ़ा के लिखें। अब दिमाग लगाएंगे तो हमें पता है कि 9 में 81 होते हैं, यानी कि 9 × 9 और 10 × 10, यानी कि 9/10 की घात 2 और 9/10 की घात n। दोनों तरफ के आधार हमारे समान है, तो घात भी बराबर होंगी, तो घातों की तुलना करने पर n बराबर आ गया 2 वर्ष। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगला सवाल है आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल पढ़ते हैं पहले। किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब कमी, कमी मतलब दर में जो है माइनस लगा के प्रयोग करेंगे सूत्र को। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य है 29,040, तो 2 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था, और पूर्व वाला सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा ये वाला, वर्तमान मूल्य बराबर n वर्ष पूर्व मूल्य 1 - r/100 की घात n। n की जगह हम ले लेंगे 3, क्योंकि हम नहीं 2 वर्ष। तो सूत्र कुछ इस तरीके से बना, वर्तमान मूल्य बराबर 2 वर्ष पूर्व मूल्य 1 - r/100 की घात n। n हमारा 2 है, r हमारा 12 है, वर्तमान मूल्य 29,040 है, और 2 वर्ष पूर्व कितना मूल्य था वो पूछा, वो हमने मान लिया x। ये 4 से कट गया तो आ गया 1 - 3/25 की घात 2। इसका ले से लेके हल करेंगे, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि सारे सवालों में डायरेक्ट लिख रखा है। 25 आएगा यहाँ, 3 आएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 22/25।
घात 2 का मतलब है 2 बार गुणा। अब इससे x का मान निकालना, तो क्या करेंगे 25 तो दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे और 22 आ जाएंगे नीचे। फिर इसे काट पीट करने के बाद केवल आ जाएगा 60 गुणा 25 और 25 की गुणा 625। 60 गुणा ये वाला 60 गुणा 25 और 25 हो गए 625, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 37,500। यानी कि 2 वर्ष उसका मूल्य था 37,500, घटने के बाद 2 वर्ष बाद वर्तमान मूल्य हो गया 29,040। तो आज जो मेनली सवाल है हमारे 5 सवाल हमने बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले पर आधारित हैं। और सवाल मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 2 ही तरीके के सवाल हैं, पूर्व वाले, बाद वाले, और दर घट रही है या दर बढ़ रही है। पूर्व वाले हैं तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे नीचे जो लिख रहा है, और अगर बाद वाला है तो ऊपर वाला लगाएंगे। दर बढ़ रही है तो प्लस वाला, घट रही है तो माइनस वाला। आपका सवाल बहुत आराम से आसानी से हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के जो सूत्र है और उस पर आधारित जो सवाल है, ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई दिक्कत होती है अभी भी सवालों में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।